तो आप सोचेंगे आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो ये बताने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो उसके बदले में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। सो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब आया था, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 1872 में आया था। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब आया था, 1872 में आया था, ठीक है। अब हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कॉमर्शियल लॉ, मतलब कॉमर्शियल लॉ को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। सो कॉमर्शियल लॉ क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल लॉ लाइक हम लोग घर पे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं घर पे, जब देखते हैं अगर हमारा भाई बहन रहता है तो उससे हम लोग बोलते हैं तुम पानी लेके आओ, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ चॉकलेट दे दूँगा, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग कॉमर्शियल यूज़ में भी कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, लाइक अगर मैं चीनी खरीदती हूँ तो उसके बदले में मैं उसको पैसा देती हूँ, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा। ये तो समझ आ गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी चीज़ को ऑफ़र दे रहे हैं, लाइक मैंने ऑफ़र दिया कि आई वांट चीनी, तो उसने क्या बोला कि आई एक्सेप्टेड, मैं तुमको चीनी दूंगा, बट उसको बदले में क्या चाहिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। अगर कोई चीज़ मैं तुमको दे रही हूँ तो सो कंसिडरेशन, समथिंग फॉर समथिंग। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चीनी लेते हैं तो चीनी जब एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, तो वो कहते हैं ठीक है मैं चीनी तो दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके बदले में कुछ कॉइन्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे देखेंगे, ऑफ़र करेंगे, फिर वो एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद से वो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस इन द सेंस कि एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, कि मुझे वो चीज़ वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर लैंड वगैरह के लिए बात होगा तो ये एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, रिटन में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से लॉ इन्फोर्सेबल होगा, फिर कंसिडरेशन होगा, फिर उसके बाद से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन। सो कब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग जब फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। अब ये क्या होता है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी, जो पार्टी है उसमें कोई दबाव ना हो तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, लॉ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स हो, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। फिर क्या हो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी हो, मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल रहा है, तो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, ठीक है। और नॉन वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग लॉ को बनाते हैं, ठीक है, जब हमारा लॉ बनता है तो वो सबसे पहले क्या बनता है, लॉ बनने के बाद वो बिल बनता है, और वो बिल कहाँ जाता है, वो बिल हमारा पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, फिर उसके बाद से क्या होता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो बिल एक्ट कब बनता है, जब 3 लोग का सिग्नेचर हुआ रहता है, राज्यसभा में, लोकसभा में और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको जानेंगे एक केस से, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर केस। ये रियलिटी का केस है और इसी का केस है, ठीक है, इससे हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा ही बीमार रहती है, ठीक है। जब उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है तो उसका हस्बैंड को कुछ बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल से अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन वो अपनी वाइफ से ये कहता है कि मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे हॉस्पिटल का जितना चार्ज है वो मैं भेजूँगा। पर क्या होता है, कुछ समय बाद वो भेजना बंद कर देता है, वो भेजना बंद कर देता है, वो मनी भेजता नहीं है। तो क्या ऐसा है कि वो जो पत्नी है वो जाके और केस कर दे, ये लगता भी है किसी को कि वो जाके वो केस कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों?
क्योंकि वो ऐसा थोड़ी है कि हस्बैंड उसको पैसा ही दे। क्यों देगा? अगर उसको अपने से ही कमा के और काम करना चाहिए। ये मोरल ऑब्लिगेशन है, जिससे कि वो पत्नी जो है वो जाके कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन था। ठीक है, अगर यही चीज़ डिवोर्स के बाद कोर्ट बोलता कि तुमको पैसा देना है उसके हस्बैंड को, तो अगर वो नहीं देता तो ये केस इन्फोर्सेबल होता और उसे जाके वो पैसा देना पड़ता। लेकिन ये मोरल ऑब्लिगेशन था, इसके वजह से उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है,